भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी। आष्टी गांव में आधी रात में मची सनसनी। तुमसा तहसील के मौजा आष्टी गांव में आधी रात को घटी एक घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। एक युवक को बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरियादी लोभी निवासी अजय फागुराम गहाने उम्र 35 वर्ष ने पुलिस थाने में दी गई तकरार में बताया कि वे 2 नवंबर 2025 की रात लगभग 12:30 बजे आष्टी गाँव के ठाकचंद मुंगुस मारे के धान गोदाम में गाँव के पंडितों के साथ पूजा से संबंधित चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी आष्टी निवासी भूतपूर्व उपसभापति पंचायत समिति तुमसर शिशुपाल मनीराम गोपाले उम्र 40 वर्ष वहां पहुंचा और फिरियादी सहित मौजूद ठाकचंद मुंगुस मारे ग्राम पंचायत सदस्य लोभी एवं नाकाडोंगरी राइस मिल अध्यक्ष तथा पंडितों को अपशब्द कहने लगा। जब फिरियादी तथा ठाकचंद मुंगुस मारे ने आरोपी को ऐसा करने से रोका तो आरोपी गुस्से से बाहर जाकर अपनी सफेद रंग की बलेनो कार क्रमांक MA36 AL 2392 का दरवाजा खोला, उसमें से बंदूक निकाली और ठाकचंद मुंगुस मारे तथा फिरियादी के सामने आकर बोला, तू गांव में पूजा करता है, मैं देखता हूँ तुझे कैसे करता है। इतना कहकर आरोपी ने बंदूक तान कर जान से मारने की धमकी दी। घटना से भयभीत फिरियादी अजय कहाने ने तुरंत गोबरवाही पुलिस स्टेशन पहुंचकर तकरार दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिशुपाल गोपाले के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि आगे की जाँच PSI रोडे थाने के थानेदार शरद शेवाले के उचित मार्गदर्शन में कर रहे हैं। घटना के बाद आष्टी क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। सोचने वाली बात ये है कि आरोपी के पास बंदूक कहां से आई? क्या आरोपी को बंदूक रखने का परवाना प्राप्त है? आखिर कौन सी वह बात थी कि भूतपूर्व उपसभापति आरोपी शिशुपाल गोपाले को क्षेत्र के कद्दावर नेता ठाकचंद मुंगुस मारे पर बंदूक तानने पर मजबूर होना पड़ा? क्या यह राजनीति से प्रेरित मामला है या अन्य कोई रंजिश का मामला है या व्यवसाय संबंधित कोई मसला है या अन्य कोई और ही बात है? अब क्षेत्र में माहौल पूरी तरह गर्म है। घटना के बाद पूरे आष्टी और आसपास के गांव में तनाव और चर्चा का माहौल है। लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और इस मामले को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपी से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों के कारण यह मामला और भी संवेदनशील रूप ले चुका है। पुलिस प्रशासन अब मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज करने में जुटा है। नाना पटोले का जिलाधिकारी कार्यालय पर हल्ला बोल। किसानों को प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। किसानों को न्याय दो, जिलाधिकारी को नाना पटोले ने सौंपा निवेदन। भंडारा में गूंजा किसानों का आक्रोश। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने आज सैकड़ों किसानों के साथ भंडारा जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार हल्ला बोल किया। अक्टूबर महीने में हुई बेमौसम बारिश से किसानों की धान फसल बुरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे किसान हताश और परेशान हैं। किसानों के नुकसान का पंचनामा अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते किसानों में भारी आक्रोश है। इसी के विरोध में नाना पटोले के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकाला और प्रशासन
प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पटोले ने मांग की है कि किसानों को प्रति हेक्टेयर कम से कम 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और पंचनामे तुरंत पूरे किए जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों की मांगों पर तत्काल निर्णय लेकर राहत दे। या वर्षाला ज्यावेळेस आमचं धानाची जी नर्सरी होती त्यावेळेस अतिवृष्टीनं आमचं नर्सरी खराब झाल्यात। ते कसं तरी आम्ही सावरलो त्याच्यातून आणि आता या सातत्यानं पावसामुळे झालेल्या नुकसानीलाही कसं तरी सांभाळलं। मोठ्या प्रमाणात पैसा या धान पिकासाठी खर्च केला गेला, पण जेव्हा पीक हातात यायची वेळ आली आणि हा जो नोव्हेंबर महिन्याचा जो पाऊस पडला या पावसामुळे ऑक्टोबर मध्ये पाऊस जो पडला त्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं। हातातलं पीक आता त्या धानाला कोंब आलेले आहेत आणि पूर्ण 100% शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे। एकीकडे सरकारचं धोरण हे सरकार विरोधी आहे। नाम मात्र पैसे देण्याचं सरकारने जाहीर केलेलं आहे। मागच्या काळात तर भंडारा जिल्हा त्याच्यातून सोडला होता, मग आम्ही दबाव आणला तर मग भंडारा जिल्हा त्याच्यामध्ये टाकला आणि आता नाम मात्र काही मदत ती मागची द्यायला सुरुवात केलेली आहे। पण आता जे 100% नुकसान झालेलं आहे याचं हेक्टरी 1 लाख रुपये या धान उत्पादक शेतकऱ्याला दिले गेले पाहिजेत। ही मागणी आम्ही आता माननीय जिल्हाधिकारीच्या माध्यमातून राज्य सरकारला केलेली आहे आणि ही मागणी समजा पूर्ण झाली नाही आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ज्या मोठ्या प्रमाणात होतात, आम्ही शेतकऱ्यांनाही आवाहन करतो की आत्महत्या करू नका। या सरकारला फक्त उद्योगपत्यांचंच कर्ज माफ करायचं असेल आणि शेतकऱ्यांचं कर्जमाफी करत असताना तारीख पे तारीख द्यायची असेल आणि शेतकऱ्यांना जेव्हा अडचणीत आला असेल शेतकरी तर त्याला मदत करायची नसेल तर या सरकारला सडो की पळो करून सोडायची ही भूमिका आमच्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतलेली आहे। काँग्रेस पक्ष या सगळ्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सोबत राहील। यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आरपारची लढाई सरकार बरोबर 2 हात करण्याची भूमिका आमची सगळ्यांची राहणार आहे आणि म्हणून शेतकऱ्यांच्या व्यथा या तातडीनं सरकारने समजून तातडीनं, नाही तर ते तारीख पे तारीख वाला नाही, तातडीनं मदत 1 लाख रुपये हेक्टरी धान उत्पादक शेतकऱ्याला करावी ही मागणी आम्ही केलेली आहे। शहर में चर्चा गली गली शोर, किसका है जलवा किसका है जोर, दिल से पुकार अब की बार शमशेर खां, शमशेर खां, विकास की राह, शमशेर खां। आगामी नगर परिषद चुनाव की आचार संहिता जल्द ही लागू होने की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि 15 तारीख के पूर्व ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में चुनावी तैयारियां अब रंग पकड़ने लगी है। टिकट की चाहत रखने वाले इच्छुक नेता सुबह शाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। टिकट हासिल करने के लिए उन्होंने सेटिंग शुरू कर दी है और लगातार नेताओं से संपर्क बढ़ा रहे हैं। किसी भी तरह पार्टी टिकट पाना ही अब उनका मुख्य लक्ष्य बन गया है। नगर परिषद अध्यक्ष और सदस्य पदों के आरक्षण की घोषणा के बाद से ही कई इच्छुक मैदान में उतर आए हैं। कुछ ने तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर अपनी तैयारी का ऐलान कर दिया है। वहीं आरक्षण के कारण पिछड़ चुके कुछ नेता अब अपने वार्डों में वापस लौट आए हैं, जबकि पहले से तैयारी कर रहे उम्मीदवार अब और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। इस बार नगर परिषद चुनाव में जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। नगराध्यक्ष और नगर सेवक पदों की संख्या सीमित है, लेकिन दावेदारों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हर पार्टी से नए चेहरे दावेदारी कर रहे हैं। एक ही सीट पर कई इच्छुक होने के कारण कुछ को टिकट में वंचित रहना पड़ सकता है, इसलिए कई उम्मीदवारों ने प्लान बी भी तैयार रखा है। अब अपने दल से टिकट नहीं मिला तो दूसरे दल से चुनाव लड़ने की तैयारी है। कुछ तो ऐसे भी है जिन्होंने पहले से ही भीड़ कम वाले दल में पद लेकर अपनी जमीन मजबूत करना शुरू कर दिया है। कुछ दलों में उम्मीदवारों की भीड़ बढ़ने से टिकट पाने की होड़ तेज हो गई है। नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार का चयन स्थानीय नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं की मंजूरी से ही होगा, इसलिए सेटिंगबाजी का दौर अब खुलकर चल रहा है।
गोंदिया जिले में 2 दिन पहले हुई अकाल बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कटाई के लिए तैयार खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इस स्थिति का जायजा लेने जिले के पालक मंत्री इंद्रनील नाइक गोंदिया पहुँचे, जहाँ उन्होंने खेतों में जाकर नुकसान का निरीक्षण किया और कृषि विभाग को तुरंत पंचनामा करने के निर्देश दिए। पालक मंत्री नाइक ने भरोसा दिलाया कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान पूर्व मंत्री और विधायक राजकुमार बडोले, विनोद अग्रवाल, संजय पुराम, पूर्व विधायक तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता राजेंद्र जैन समेत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। गोंदिया जिले में इस साल लगभग 1,75,000 हेक्टेयर जमीन पर धान की बुआई की गई थी। दिवाली से पहले अधिकांश किसानों ने धान की कटाई शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक हुई बारिश से फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों के लिए यह बारिश किसी और मुसीबत से कम नहीं साबित हुई है। कई इलाकों में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है और खेतों में धान का दाना सड़ने लगा है। धान खरेदी केंद्र मला वाटते काही 2 दिवसात काहीतरी 2 ते 4 दिवसात ऑनलाईन सुरू होते। ऑर्डर आलेली ऑर्डर आलेली आहे। मला एकदा माहिती घेऊ द्या त्याची, पण ऑर्डर आलेली आहे। पंचनामे बघा, यांचे काही ठिकाणी मला मी जे रिपोर्ट घेतोय त्याच्यात 40%, 50% आणि 60% पर्यंत पण झालेले आहेत। तर ह्या स्पीडनी जर झाले तर 2 दिवसात किंवा 3 दिवसात पूर्ण पंचनामे होतील। नाही, मला पूर्ण पहिले अहवाल बघू द्या, काय अहवाल येतो। अहवाल आल्यानंतर निश्चित कारवाई करण्यात येईल। अधिकारी कर्मचारी हे जनतेच्या सेवेसाठी राहतात, त्यांची ती सेवा जर होत नसेल तर कारवाई 100% करणार है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें हेक्टेयर के हिसाब से 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए और 7/12 कोरा किया जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार किसानों की इस मांग पर कितनी जल्द अमल करती है। गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि आमचे आमदार राजकुमार बडोले साहेब, आम्ही सर्वांनी पूर्ण गोंदिया जिल्ह्याची पाहणी केली। गोंदिया जिल्ह्यामध्ये फार मोठा धान उत्पादक शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे आणि स्वतः मंत्री महोदयांनी ते नुकसान पाहून ते सर्व अहवाल घेऊन माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादाला भेटणार आहे आणि खासदार प्रफुल्ल पटेल साहेबाच्या माध्यमातून आमची एकच मागणी आहे की धान उत्पादक शेतकऱ्यांना कुठेही त्रास नाही झाला पाहिजे। इतका मोठा नुकसान जिल्ह्यात झालेला आहे, त्याच्या नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे आणि जे स्वयं घोषणापत्राचे एक मॅटर आहे त्याबद्दल प्रत्येक तालुक्यामध्ये माननीय पालकमंत्री महोदयांनी निर्देश दिले आहे की स्वयं घोषणापत्र भरण्याची गरज नाही आणि धान उत्पादक शेतकऱ्याच्या मागे पूर्णपणे शासन आहे। मुळातच माननीय पालकमंत्री नाईक साहेब आज त्यांनी सगळीकडे दौरा केलेला आहे, पूर्ण गोंदिया जिल्ह्याचा दौरा केलेला आहे। अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्रातील सडक, अर्जुनी, बामणी या सगळ्या भागातला दौरा केला आहे आणि त्यांना प्रत्यक्ष जी परिस्थिती आहे ती त्यांच्या लक्षात आणून दिली आम्ही धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या। कारण धानाचा प्रचंड मोठा नुकसान झालेला आहे आणि साधारणतः दर हेक्टरी जी सरकार आजच्या घडीला 8,500 रुपये देते त्याच्यामध्ये सर्व शेतकऱ्याचं भागणार नाही आहे। किमान 30,000 रुपये प्रति हेक्टर तरी सरकारनं दिलं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त जर 50% जर धान उत्पादक शेतकऱ्यांचं नुकसान होते असं जर दाखवत असतील, कारण 33% मर्यादा आहे, 33% वर जर झालं तर सरसकटच दाखवलं जाते, परंतु बाकीचा जो धान आहे तो पण खरेदी केला पाहिजे, हा मूळ विषय आहे। आणि स्वयं घोषणापत्र जो मागतायत तो घोषणापत्र मागता कामा नये अशा पद्धतीचं निवेदन पण त्यांना आम्ही दिलेलं आहे आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांसोबत मंगळवारच्या दिवशी बैठक ठेवली आहे 4 आमदारांची, तर त्याच्यामधून नक्की निष्पन्न होईल आणि आम्ही ज्या मागण्या करतोय तर त्या संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यामध्ये जो प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये 27, 28, 29, 30 या दिवसांमध्ये पाऊस आला तर त्याच्यामुळे हा जो नुकसान झाला तर शेतकऱ्यांना नक्की त्या ठिकाणी दिलासा मिळेल। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने हैं, लेकिन अभी तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। सभी उम्मीदवार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि चुनाव की आचार संहिता कब लगेगी। वहीं अधिकारियों को भी आचार संहिता लगने पर तबादले होने का डर सता रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सभी इच्छुक उम्मीदवार और अधिकारी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि आचार संहिता कब लगेगी। कुछ ही दिनों में नगर परिषद के चुनाव होने हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने भी सभी मतदाता सूचियों का लगभग काम पूरा कर लिया है। चुनाव आयोग ने नगर परिषद में खड़े होने वाले इच्छुक उम्मीदवार को कितना खर्च करना है इसका ब्यौरा भी जारी कर दिया है, लेकिन अब सभी को चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है। आचार संहिता कब लगेगी, चुनाव कब होंगे, टिकट किसे मिलेगा, कौन जीतेगा और कौन सत्ता में आएगा, ऐसे कई सवाल इस समय शहर के बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है।
ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता चलन एक ग्राहक पर भारी पड़ गया। माकले नगर के अनिल कारेमोरे ने मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फ्लिपकार्ट से 1 किलो अंजीर ऑर्डर किया, लेकिन गुरुवार को उनके घर आए पार्सल में अंजीर की जगह शक्ति कंपनी का आयोडीन युक्त नमक देखकर वे हैरान रह गए। जबकि डिब्बा अंजीर के लिए था, लेकिन अंदर नमक होने से ग्राहक को बेवजह परेशानी उठानी पड़ी। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अनिल कारेमोरे ने कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से 1 किलो अंजीर मंगवाया था। उसका पार्सल गुरुवार को उनके घर पहुंचा। पार्सल का डिब्बा एवं लेबल अंजीर का था। इस कारण उन्होंने बिना किसी संदेह के उसे स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें शक्ति कंपनी का आयोडीन युक्त नमक निकला। डिब्बे में अंजीर के स्थान पर नमक भरा देखकर कारेमोरे हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत कंपनी में शिकायत दर्ज कराई एवं कहा कि उन्होंने उत्पाद वापस कर दिया है। इस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग से उपभोक्ताओं को होने वाली बेवजह की परेशानी एक बार फिर सामने आई है। एक तरफ ऑनलाइन कंपनियां ग्राहकों को बेहतर सेवाएं एवं उत्पाद उपलब्ध कराने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी गंभीर गलतियों के कारण उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ता है। कारेमोरे ने यह सोचकर ऑर्डर का भुगतान किया कि उन्हें सही उत्पाद मिलेगा, लेकिन उन्हें जो नमक मिला उसकी वजह से उन्हें मानसिक पीड़ा उठानी पड़ी। इस घटना ने इस बात पर जोर दिया है कि कंपनियों को ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पादों की पैकेजिंग एवं डिलीवरी प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पार्सल लेते समय उपभोक्ताओं को भी ज्यादा जागरूक होना जरूरी है। श्रद्धा, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक माने जाने वाला तुलसी विवाह पर्व इस बार खास रंगत में मनाया जाएगा। 2 नवंबर से आरंभ हो रहे इस धार्मिक पर्व की तैयारियां जिले भर में जोरों पर हैं। घरों और गलियों में साज सज्जा का माहौल है। लेकिन इस बार का तुलसी विवाह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहेगा, बल्कि इसमें राजनीति की सुगंध भी घुली दिखाई देगी। दरअसल नगर परिषद चुनावों की दस्तक ने जिले की राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। लोगों से जुड़ने का स्वर्णिम मौका भंडारा, तुमसर, साकोली और पवनी नगर परिषद क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियां तेज है। ऐसे में तुलसी विवाह का यह अवसर संभावित उम्मीदवारों के लिए लोगों से जुड़ने का स्वर्णिम मौका साबित हो रहा है। सामाजिक मेलजोल के इस पर्व के दौरान वे मंडपों और धार्मिक आयोजनों में जाकर जनसंपर्क साधेंगे। आम जनता के बीच जाकर वे स्वयं को जनप्रिय और सामाजिक रूप से सक्रिय नेता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तुलसी विवाह, जो सामान्यतः धार्मिक दृष्टि से पवित्र पर्व माना जाता है, अब राजनीतिक समीकरणों का केंद्र बन सकता है, क्योंकि तुलसी विवाह के दौरान हर घर, हर मोहल्ले में पूजा, भजन और प्रसाद वितरण के आयोजन होते हैं। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में नागरिक भाग लेते हैं, जिससे जनसंपर्क का यह अवसर स्वाभाविक रूप से उम्मीदवारों के लिए अहम हो जाता है। शहरों में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने तुलसी विवाह से जुड़े आयोजनों की तैयारियों में सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। कई जगहों पर राजनीतिक कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। यह सब चुनावी माहौल को और अधिक रोचक बना रहा है। श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता तुलसी के विवाहोत्सव में भाग लेकर पुण्य अर्जित करेंगे। परंपरा, आस्था और राजनीति तीनों का संगम इस बार का तुलसी विवाह को खास बना रहा है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। दोपहिया वाहन दुर्घटना में घायल एक वृद्ध की इलाज के दौरान नागपुर में मृत्यु हो गई। मृतक का नाम सोनी निवासी नानाजी कारोजी कामले, उम्र 70 वर्ष है। लाखांदूर पुलिस ने मरकज दर्ज कर लिया है। दुकान के सामने टॉयलेट करने से मना करने पर 3 युवकों ने अरमान वनीश गौरकर की बेरहमी से पिटाई कर उसे जान से मारने की धमकी दी। यह घटना गोबरवाई में घटित हुई। गोबरवाई पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 2 दिनों से लापता एक टेलर का शव रविवार सुबह नदी के किनारे मिला। लगातार 2 दिनों से चल रही खोजबीन के बाद यह मामला उजागर हुआ। मृतक का नाम परसोड़ी निवासी दिलीप दूधराम हटवार, उम्र 45 वर्ष है। जवाहरनगर पुलिस ने मरकज दर्ज किया। गोबरवाई पुलिस थाने की टीम ने अवैध परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 7,06,000 रुपए का माल जब्त किया। इस मामले में चांदमारा तुमसर निवासी आशीष अशोक शेंडे, उम्र 30 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
आष्टी गांव में शनिवार की मध्यरात्रि एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। पूर्व पंचायत समिति उप सभापति शिशुपाल गौपाले ने ठाकचंद मुंगुसमारे पर बंदूकतान कर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद गोबरवाही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तुमसा पुलिस उप निरीक्षक प्रवीण सयाम गजपते तभी राजेंद्र नगर के पास उन्हें एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में दिखाई दिया। पूछताछ करने पर उसने टालमटोल जवाब दिया। इस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उसकी पहचान अनिल वानखेड़े उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई है।